नमस्ते। सोचिए, जब हम अंतरिक्ष से अपनी पृथ्वी को देखते हैं तो वो एक शानदार नीले गोले की तरह दिखती है ना? 70% से भी ज्यादा पानी से ढकी हुई। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि इसी ग्रह पर हम पानी की इतनी बड़ी कमी से जूझ रहे हैं? ये एक बड़ी पहेली है और आज हम इसी के राज खोलेंगे। इसे ब्लू मार्बल भी कहते हैं और ये नाम एकदम सही बैठता है। चारों तरफ नीला ही नीला, ऐसा लगता है मानो पानी का कोई अंत ही नहीं है। इस तस्वीर को देखकर तो कोई भी यही सोचेगा कि पानी की कमी की बातें बस एक मजाक है। पर सच्चाई तो यही है। अगर इतना सारा पानी है तो फिर ये हमारा सबसे कीमती रिसोर्स क्यों है? हम इसे बचाने की बात क्यों करते हैं? जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा हैरान करने वाला है। चलिए इस भ्रम को तोड़ते हैं। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें पानी की सच्चाई को समझना होगा। इसका राज इस बात में छिपा है कि जो पानी हमें दिखता है और जो पानी हम असल में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो दो बहुत ही अलग-अलग चीजें हैं। देखिए, पृथ्वी पर पानी के दो मेन टाइप हैं। एक तरफ है खारा पानी, जो समुद्रों और महासागरों में भरा पड़ा है। ये धरती का ज्यादातर पानी है, लेकिन हम इसे ना तो पी सकते हैं और ना ही इससे खेती कर सकते हैं। और दूसरी तरफ है मीठा पानी, जो नदियों, झीलों और जमीन के नीचे मिलता है, और यही हमारे जीवन का आधार है। अब ये जो कमी है, इसके विशाल आंकड़ों को समझना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है। तो चलिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। ये एक ऐसी तस्वीर पेश करेगा जिसे शायद हम कभी नहीं भूल पाएंगे। जरा कल्पना कीजिए कि अगर हम पृथ्वी का सारा पानी एक ग्लास में भर सकें, तो वो लगभग 200 मिलीलीटर होगा। मतलब दुनिया का पूरा पानी बस इस एक ग्लास में। अब सोचिए, उस पूरे गिलास में से हमारे पीने, खेती करने और बाकी इस्तेमाल के लिए कितना मीठा पानी मौजूद है? सिर्फ 5 मिलीलीटर। जी हाँ, मतलब बस एक चम्मच। पूरी पृथ्वी के पानी में से हमारे हिस्से में बस इतना ही है। सच में ये बहुत चौंकाने वाली बात है ना? तो ये तो हुई बड़े स्केल की बात। चलिए अब थोड़ा जूम इन करते हैं और पानी के अणु के लेवल पर देखते हैं कि ये इतना अनोखा क्यों है। असल में पानी का एक नहीं बल्कि 3 चेहरे हैं। पानी एक जादूगर की तरह है। ये तापमान के हिसाब से अपना रूप बदल सकता है। ये 3 अलग-अलग रूपों में मिलता है। ठोस रूप में ये बर्फ जैसा कठोर और ठंडा होता है। तरल रूप में ये नदी के पानी की तरह बहता है जिसे हम पीते हैं। और गैस यानी वाष्प के रूप में ये भाप बनकर उड़ जाता है, जैसे जब हम पानी उबालते हैं। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण तो हम रोज ही देखते हैं। जब हम कोई ठंडे पानी का ग्लास रखते हैं तो उसके बाहर पानी की बूंदें कहाँ से आ जाती हैं? ये असल में हवा में मौजूद न दिखने वाला जल वाष्प है, जो ठंडी सतह से टकराकर वापस तरल पानी में बदल जाता है। तो पानी अपना रूप तो बदलता ही है, पर ये एक जगह टिकता भी नहीं है। ये एक कभी न खत्म होने वाली यात्रा पर है, और यही यात्रा हमारे ग्रह पर जीवन को चलाती है। आइए पानी के इस कमाल के चक्र को समझते हैं। ये एक तरह से प्रकृति का अपना रिसाइकलिंग प्रोग्राम है। सबसे पहले सूरज की गर्मी से पानी भाप बनकर ऊपर उठता है। इसे वाष्पीकरण कहते हैं। फिर ऊपर जाकर यह भाप ठंडी होती है और बादल बन जाती है। ये संघनन है। जब बादल भारी हो जाते हैं तो वो बारिश या बर्फ के रूप में पानी बरसाते हैं, जिसे वर्षण कहते हैं। और आखिर में ये पानी वापस नदियों और समुद्रों में इकट्ठा हो जाता है, और ये साइकिल ऐसे ही हमेशा चलता रहता है। तो ठीक है, पानी बारिश बनकर धरती पर वापस आ गया, पर अब ये जाता कहाँ है? चलिए पृथ्वी के उन भंडारों को खोजते हैं जहाँ पानी छिपा रहता है, कुछ हमारी नजरों के ठीक सामने और कुछ हमारी नजरों से बिल्कुल ओझल। पानी मुख्य रूप से 2 जगहों पर जमा होता है। एक है सतही जल, जिसे हम नदियों और झीलों में आसानी से देख सकते हैं, लेकिन एक और बहुत बड़ा सोर्स है जो छिपा हुआ है, वो है भूजल। ये बारिश का वही पानी है जो धीरे धीरे जमीन के नीचे रिसकर एक बहुत बड़ा भंडार बना लेता है, जिसे हम कुओं और हैंडपंपों से बाहर निकालते हैं। हम अक्सर यही सोचते हैं ना कि हर नदी आखिर में समुद्र में ही जाकर मिलती है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। राजस्थान की लूनी नदी इसका एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है। ये नदी समुद्र तक पहुंचने से पहले ही कच्छ के रण के दलदल में खो जाती है। ये दिखाता है कि पानी की यात्रा कितनी अनोखी और अप्रत्याशित हो सकती है। अब अपनी खोज के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, जहां हम बड़े बड़े वाटर सिस्टम से हटकर उस अद्भुत जीवन को देखेंगे जो पानी के अंदर और उसके आसपास पनपता है।
पानी में रहने वाला जीवन जमीन पर रहने वाले जीवन से बिल्कुल अलग तरीके से बना है। जहां जमीन के जानवर फेफड़ों से सांस लेते हैं और पैरों से चलते हैं, वहीं पानी के जीवों ने सांस लेने के लिए गलफड़े विकसित किए हैं और तैरने के लिए उनके पास पंख या झिल्लीदार पैर होते हैं। ये प्रकृति का कितना कमाल का अडैप्टेशन है। और ये एडेप्टेशन कुछ जीवों में तो कमाल का है। जैसे फिशिंग कैट के पंजों में जाली होती है ताकि वो पानी में शिकार कर सके। ड्रैगन फ्लाई पानी के पास ही अपने अंडे देती है। यहाँ तक कि पौधे भी खुद को ढाल लेते हैं। जल लिली की जड़ें कीचड़ में होती हैं पर उसके फूल पानी के ऊपर तैरते हैं। और जलकुंभी तो पूरी तरह पानी की सतह पर ही अपनी जिंदगी गुजारती है। और आखिर में एक ऐसी बात जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगी, क्या हम जानते हैं कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क भारत में है? जी हाँ, ये मणिपुर का कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि पानी में जीवन कितना अनोखा और अद्भुत हो सकता है। तो हमने देखा कि जल चक्र तो एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहेगी। लेकिन हमारा वो एक चम्मच मीठा पानी वो अनंत नहीं है, वो सीमित है और अब खतरे में भी है। तो सवाल ये नहीं है कि हम इसकी रक्षा कैसे करेंगे, बल्कि ये है कि हम इसकी शुरुआत कब करेंगे।